अरे कहाँ मर गया? हाँ मालकिन आया। मालकिन तेल थोड़ा गर्म कर रहा था इसलिए टाइम लग गया। ठीक है। कहाँ पे लगाओ मालकिन? मेरे लगा दे मेरे। हाँ, मतलब चोट कहाँ पे लगा है? कहाँ पे लगी मेरी चोट? कहाँ बोला था तुझे तेल लगाने को? पैर में बोली थी मालकिन। अभी पूछ के गया था ना, लगा। ठीक है मालकिन, समझ गया। आराम से। मालकिन मालकिन ये चोट कैसे लग गई आपको? थोड़ा आराम से चलना चाहिए ना। क्या जरूरत है ना जोर से चलने के लिए? तू बताएगा मुझे? सॉरी मालकिन। ज्यादा जुबान चलाने लगा तू। बेड पे से उतर रही थी, पता नहीं कैसे मुंह आ गई। ठीक है मालकिन। थोड़ा ऊपर लगा। ऊपर मालकिन यहाँ? हाँ, यहाँ। ठीक ठीक मालकिन। तेरे हाथों में तो जादू है। तेरे हाथ लगाते ही ना मेरे पैर का दर्द गायब हो गया। मालकिन हम लोग नौकर है ना मालकिन, सेवा पानी तो सुबह करना पड़ता है और थोड़ा बहुत आता है, मसाज वसाज कर लेता हूँ मालकिन में। सही मालकिन, आराम है? फोन किसका रहा? अरे पापा का फोन। प्रणाम पापा। खुश रहो बेटा। और कैसे हो? पापा मैं बढ़िया हूँ, लेकिन आप सुबह सुबह फोन कर रहे हैं? अरे बेटा, तुम्हारी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। क्या हो गया मम्मी को? वो डॉक्टर के पास लेके गया था। बोल रहा है कि इनके पेट में कुछ गोला है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करना पड़ेगा? हाँ बेटा, और वो 50,000 रुपए मांग रहे हैं। 50,000 रुपए? पापा कहाँ से आएंगे इतने पैसे? अब बेटा कुछ भी करो, अगर माँ का ऑपरेशन नहीं हुआ तो माँ से हाथ धो बैठोगे। नहीं नहीं पापा, ऐसा मत बोलिए। मैं काम करता हूँ, साहब से एडवांस मांग लेता हूँ। मुझे पता है साहब मना नहीं करेंगे, मेरे साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। ठीक है बेटा, फिर मैं डॉक्टर के पास लेके चल रहा हूँ। हाँ आप लेके जाइए, मैं साहब से मांग के पैसे भेजता हूँ। ठीक है बेटा, फिर मैं रखता हूँ और लेके जाता हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा। 50,000 रुपये? अगर साहब ने मना कर दिया तो पैसे आएंगे कहाँ से ऑपरेशन के लिए? नहीं, साहब को मैं आज ही बोल दूंगा, साहब मुझे पैसे चाहिए। हेलो। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी तक तो ऑफिस नहीं आए? नहीं सर, बस निकल चुका हूँ। निकल चुका हूँ मतलब ऑफिस का समय हो गया ना? सर मैं निकल चुका हूँ, बस 10 से 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा। ठीक है, जल्दी आओ, मुझे लेट पसंद नहीं बिल्कुल। नहीं सर, लेट नहीं होगा, मैं बस पहुँच ही रहा हूँ। ओके सर, बाय। अरे रामू। जी मालिक। मेरी चाय कहाँ है? बस मालिक चाय रेडी कर रहा हूँ। और टिफिन भी लेते हैं ना साथ में? हाँ मालिक, टिफिन भी रेडी कर रहा हूँ। और सुन, मैंने फाइल रखा था यहाँ पे, देखा कहीं? बैग में रख दिया हुआ है। बैग में तो ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा है। लेके आओ मालिक, लेके आओ। आपने भी ना रामू को सिर पे चढ़ा रखा है। कोई फाइल वाइल नहीं पता उसको आपकी। अरे मैं यहीं पे रखा हुआ था फाइल, रामू को बोला भी फाइल संभाल के रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल है मेरी ऑफिस की। अब इसमें आपकी गलती है। नौकर है वो, नौकर की तरह रहने दिया करो ना उसे।
फालतू में सर पे चढ़ा के रखा है, वैसा लगता है कि नौकर तुम हो। वो हमारे घर का एक सदस्य है, नौकर मत समझा वो। और वो हमारी सभी चीजें दे देता है ना, सारे काम अच्छे से कर रहा है ना, तुम क्यों उस पर बड़ा करे बिगड़? देखो जो समझना है तुम समझो उसे, मैं तो उसे नौकर समझती हूँ और वो नौकर ही है। अच्छा तुमने देखा मेरा फाइल कहाँ है? नहीं, मुझे क्या पता, पूछो अपने लाड साहब से। एक तो पहले से ही लेट हो गया हूँ, बॉस का फोन आ गया है। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे थोड़े पैसे दो, मुझे शॉपिंग पे जाना है। परसों तो लिए थे पैसे। हाँ तो वो खर्च हो गए ना, शादी में गई थी अपनी बेस्ट फ्रेंड की, अब वहां पे क्या मैं पुरानी साड़ी पहन के चली जाती, गिफ्ट भी लेके जाना था और फिर मैं नई साड़ी भी खरीदी, इसलिए पैसे खर्च हो गए। इतने पैसे दिए थे तुमको और 2 दिन में खर्च कर दिए। इतने पैसे तो तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे पता नहीं कितने लाखों करोड़ों रुपए दे दिए तुमने मुझे, सिर्फ 10,000 ही दिए थे। तो हम मिडिल क्लास लोगों के लिए 10,000 भी बहुत होते हैं, पैसे पैर पे नहीं उगे। देखो इसमें मेरी गलती नहीं है कि तुमने एक अमीर घर की लड़की से शादी की है। मेरे माँ बाप ने 10,000 रुपए एक दिन के देते थे मुझे और पूछते भी नहीं थे कि कहाँ गए। जब से इस घर में आई हूँ तुमसे तिल तिल के मांगना पड़ता है। शादी से पहले मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी कंडीशन आई है, मैं तुम्हारे माँ बाप की तरह इतने अमीर घर से नहीं हूँ। तुमने मेरी हर बातों पे हाँ भरी थी कि नहीं, कि तुम जैसे रखोगे वैसे रह लूंगी तुम्हारे साथ। और अब जब मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुम अपने माँ बाप के घर वो दिखा रहे हो मुझे। देखो दिन रात खून पसीने एक करने पड़ते हैं, तब जाके पैसे कमाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, ये लेक्चर मत दो मुझे, चुप करके पैसे दे दो, मेरे को जाना है शॉपिंग पे। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, सैलरी आने दो फिर देता हूँ। क्या रोज रोज का टेंट्रम है तुम्हारा, सैलरी आने दो सैलरी आने दो, झूठ मत बोला करो, चुप करके पैसे दे दो मुझे। अरे बाबा मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम जानती हो मेरी सैलरी कितनी है। इसका रोज का ड्रामा है, मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी है। अरे बता तो दो फाइल कहाँ रखी है। अरे रामू तू कहाँ रह गया? बस भी ना मैसेज पे मैसेज किया जा रहा है। अब मालिक कितना टाइम लेता है? मालिक को क्या है ना, खाना रेडी किया और खाना और फाइल गाड़ी में रख के आएंगे। चल ठीक है। क्या बात है, बड़ा उदास लग रहा है। मालिक आपसे कुछ बोला था कब, मुझे पैसे की जरूरत है। हाँ बता, क्या दिक्कत क्या है यार? पैसे का टेंशन मत ले, पैसा मैं तुम्हें दे देता हूँ। बात है पहले पूरी बात बता मुझे। मालिक माँ का ऑपरेशन है आज, तो मुझे 50,000 रुपये घर भेजना अर्जेंट। अगर नहीं भेजूंगा तो डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेगा। ये रुक, मेरे पैसे और एक काम कर। अच्छा तो इस इंसान के पास मुझे देने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है, और इस 2 कौड़ी के नौकर को देने के लिए इतना पैसा। शाम की गाड़ी से तू गाँव चला जा, पहले माँ का ऑपरेशन करवा, ठीक होने के बाद ही आना। भला हमें क्या लेना देना, चाहे इसकी माँ मरे चाहे जिंदा रहे। ये क्यों ऑपरेशन के लिए इसे पैसे दे रहे हैं? पापा है माँ के साथ, उनका इलाज करवा देंगे, तो मैं यही रहूँगा, तो ख्याल कौन रखेगा? दाल में कुछ काला तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये और नौकर मिलके मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? आप इतने अच्छे हैं, 50,000 रुपये एडवांस कौन देता है नौकर को मालिक? पता नहीं क्या राज है जो इतने सारे पैसे इसने नौकर को दे दिए और मुझे देने के लिए पैसे ही नहीं है इसके पास। मैं आप लोग को छोड़ के नहीं जाऊँगा मालिक, मैं आपका सेवा करूँगा। पक्का पापा का ख्याल रख लेना। जी चल ठीक है फिर। कोई बात नहीं, मैं भी ऐसे हार नहीं मानने वाली, कुछ ना कुछ तिगड़म करके ना ये पैसे मैं हथियार लूंगी, टेंशन मत लो। मैं निकलता हूँ, और कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताओ। हाँ मालिक। चल, और घर का ध्यान रखना। जी मालिक, आप घर का ध्यान छोड़ दीजिए मालिक, मैं सब ध्यान रखूँगा। आज के युग में इतना नौकर का ख्याल कौन रखता है? या भगवान मेरे मालिक को खुश रखना, उनको हर खुशी देना, जो चाहे उनकी हर खुशियां पूरा करना। काम करता हूँ, मार्केट जाके ना पैसे लगा देता हूँ गाँव।
ताकि माँ का इलाज टाइम से चालू हो जाए। खाना चढ़ाया था। पता नहीं खुद को क्या समझता है, थोड़े से ही पैसे मांगे वो भी नहीं दिए जाते। पता नहीं मैंने इस इंसान से शादी ही क्यों की। मन तो करता है कि कई बार छोड़ के चले जाऊं इसे। इस गरीब घर में शादी होती है यार मेरी, पैसे ऐसे मांगने पड़ते हैं इससे जैसे भिखारी से मांग रही हूँ। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे शॉपिंग के लिए भी जाना है। और ऊपर से मेरे बॉयफ्रेंड का भी कॉल आने वाला होगा, बेचारा पता नहीं कहाँ से अरेंज करेगा पैसे। अब उसका है भी कौन मेरे घर। हेलो। अरे यार तुम्हारे बारे में सोच रही थी मैं। मांगे थे मैंने पैसे, क्या था मेरे पास तो पैसा है ही नहीं। बोलता है पैसे तुम ऐसे बाहर ही जैसे पानी बाहर ही हो। और पता है मुझे देने के लिए तो पैसा नहीं है, पर नौकर को, उस 2 कौड़ी के नौकर को ना उसने पूरे 50,000 रुपए दिए हैं। 50,000 रुपए? हाँ तुम्हारा पति काम नहीं करता मुझे लगता है। मुझे भी यही लगता है। भला एक बात बताओ, उसकी माँ से हमें क्या लेना देना? उसकी माँ बीमार है इसलिए उसने पैसे दे दिए उसे। बताओ। सही बात है यार, और इतने पैसे कौन देता है? बस यार मेरे पति को कौन समझाए, वो तो तुम समझदार हो, वो थोड़ी है। छोड़ दो ना उसको, मेरे साथ रहते हैं। यही तो मैं चाहती हूँ और उसी के लिए तो पैसे जमा कर रही हूँ। अब क्या करूँ, देता ही नहीं है। नौकर से पैसे ले लो। तुम सही कह रहे हो। कोई ना कोई ऐसी तिगड़म लगानी पड़ेगी जिससे इस नौकर को ब्लैकमेल करके मैं सारे पैसे हथियार लूँ। यही होगा अच्छा। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगी। हाँ? जल्दी फोन करो। बाय। लगता है किचन में काम कर रहा है। कोई ऐसा गेम खेलती हूँ कि ये रामू सच में रामू, अरे रामू कहाँ मर गया? जल्दी तेरा। जी मालकिन, क्या हो गया? पता नहीं मेरे पैर में कैसे चोट लग गई यार। डॉक्टर को बुलाओ मालकिन। नहीं डॉक्टर को क्यों बुलाएगा? डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर आएगा, खामा का खर्चा होगा पैसों का। तो एक काम कर, हल्का सा तेल लगा के मसाज कर दे, ठीक है? मैं तेल लगा दूं मालकिन। हाँ पहले ऊपर रख मेरे पैर। जा तेल लेके आ और फटाफट मसाज कर। हाँ मालकिन, अभी लेके आया। तेल लगा, तेल लगा के मैं तुझे बताऊं। अरे कहाँ मर गया? हाँ मालकिन आया। मालकिन तेल थोड़ा गर्म कर रहा था इसलिए हाँ। टाइम लग गया। ठीक है, कहाँ पे लगाऊं मालकिन? तुम्हें लगा दे मेरे। हाँ, मतलब चोट कहाँ पे लगा है? कहाँ पे लगी है मेरी चोट? कहाँ बोला था तुझे तेल लगाने को? पैर में बोली थी मालकिन। अभी पूछ के गया था ना, लगा। ठीक है मालकिन, समझ गया। आराम से। मालकिन मालकिन ये चोट कैसे लग गई आपको? थोड़ा आराम से चलना चाहिए ना। क्या जरूरत है ना जोर से चलने के लिए? तू बताएगा मुझे? सॉरी मालकिन। ज्यादा जुबान चलाने लगा है तू। बेड पे से उतर रही थी, पता नहीं कैसे मोच आ गई। ठीक है मालकिन। थोड़ा ऊपर लगा। ऊपर मालकिन यहाँ? हाँ, यहाँ। ठीक ठीक मालकिन। तेरे हाथों में तो जादू है। तेरे हाथ लगाते ही ना मेरे पैर का दर्द गायब हो गया। मालकिन हम लोग नौकर है ना मालकिन, सेवा पानी तो सबका करना पड़ता है और थोड़ा बहुत आता है, मसाज वसाज कर लेता हूँ मालकिन। सही मालकिन, आराम है? क्या कर रहा है तू? जानबूझ के अंदर हाथ लगा रहा है ना? मालकिन आप ही तो बोली थी कि ऊपर तेल लगा दे, तभी तो लगा रहा था मैं। अच्छा, जानबूझ के लगा रहा है ना? तू ऊपर दे रहा है। अब तू मुझे सिखाएगा? हाँ हाँ मालकिन, मैं आपको क्या सिखाऊंगा मालकिन? आप ही बोली कि तेल लगा दो, अब यहाँ लगा रहा था, यहाँ से बोली यहाँ लगा तो यहाँ लगाया मालकिन। वैसे क्यों बोल रही मालकिन आप? अच्छा, अब तुम मेरे पे इल्जाम लगाएगा कि मैंने तेरे को क्या बताया और क्या नहीं। ज्यादा जुबान मत चला। तुम जैसे नौकर है ना, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जानबूझ के किसी ना किसी बहाने तुम मालकिनों पे ना चांस मारते रहते हो। तू जब मुझे देखता है ना, वो भी मुझे सब समझ में आता है।
कि तेरी क्या निगाह है मुझे, समझा? नहीं नहीं मालकिन, आप गलत सोचती मेरे बारे में। अच्छा। मैं कभी ऐसी निगाह से आपको देखा ही नहीं। आपको तो भगवान मानता हूँ मालकिन, मैं ऐसा क्यों करूँगा? अच्छा, अब तुम्हें भगवान दिखने लगी मैं? तू तो बड़ा भोला भाला है ना, तू तो ऐसा कुछ करता ही नहीं। मालकिन प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ। अच्छा, तो मैं कर रही हूँ ऐसा? हाँ, तो मतलब तू मुझ पे इल्जाम लगाना चाह रहा है कि मैं जानबूझ के कर रही हूँ ये सब? हाँ, मैं सब जानती हूँ। जब तुम खाना बनाते हो ना, चोरी चोरी जब मुझे देखते हो, मैं तैयार हो रही होती हूँ, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, समझे? नहीं नहीं मालकिन, ऐसा मत बोलिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ मालकिन। माफ कर दीजिए अगर गलती से लग गया होगा तो। चुपचाप कान खोल के मेरे पास। जो तुझे मालिक ने सुबह पैसे दिए थे ना, तू मुझे दे। और देख, तेरी इंसल्ट होएगी बिना बात की, समाज में अलग बदनामी होगी, और जो बदनामी तेरी यहाँ पे हो गई, वो अगर तेरे माँ बाप को पता चले तो उनका क्या होगा? अब तूने जो हरकत की है ना, तेरे मालिक को बताऊंगा। नहीं नहीं मालकिन प्लीज, मालिक को फोन मत लगाइएगा, कुछ नहीं बोलिएगा मालिक। आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा मालकिन। जो मैं बोलूंगी वो सब करेगा? हाँ हाँ मालकिन। ठीक है, तो जो साहब ने तुझे सुबह पैसे दिए थे ना, चुपचाप तू लाके मुझे वो दे दे, ठीक है? ना मैं किसी को बताऊंगी और ना तू किसी को कुछ बताइयो। देख, अब तेरी भलाई सी में अगर तू मुझे पैसे दे देगा तो मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, नहीं तो खामखा मैं तेरे साहब को बताऊंगी कि तू मुझ पे बुरी नजर डाल रहा था और मुझे यहाँ वहाँ छू रहा था, तो तेरी बेइज्जती होगी, ठीक है ना? उसके बाद पूरे समाज में इंसल्ट होगी, वो अलग। और तेरे पापा और मम्मी जो बेचारे गाँव में है, जब उनकी बेइज्जती होगी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, है ना? और अगर उनको कुछ हो गया तो? पैसे मालकिन, पैसे तो मेरे माँ के इलाज के लिए दिए हैं साहब ने। तुझे समझ में नहीं आ रहा ना? अभी फोन तू ऐसे नहीं मान। अच्छा नहीं मालकिन, प्लीज साहब को फोन मत लगाइएगा। ठीक है मालकिन, अभी लेके आता हूँ मैं। तो ठीक है, जैसा कहा है वैसा कर। जैसे नौकरों को ना मैं अच्छी तरह से कैसे बोतल में उड़ा रहा हूं। मालकिन ये पैसे। अब कान खोलकर मेरी बात सुन। अब इन पैसों के बारे में तू अपने मालिक से कुछ नहीं कहेगा। अगर इन पैसों के बारे में तूने अपने मालिक को बताया तो याद रखियो कि मैं क्या कर सकती हूँ। अब जा यहाँ से, क्या मेरा मुंह देख रहा है? अब पैसे तो मेरे हाथ में आ गए हैं। अब मैं फटाफट अपने बॉयफ्रेंड को बुला के ये सारे पैसे उसे दे देती हूँ। हेलो, हाँ बेबी, कहाँ पे हो तुम? कहाँ रहूँगा, घर पे बैठा हूँ। पैसों का इंसान हो गया। क्या बात कर रही हो? हाँ, उस नौकर को मैंने फंसा के ना सारे पैसे ले लिए उससे। सच बोल रही हो? अरे हाँ बाबा, तुम एक काम करो, जल्दी से आओ और ये पैसे ले जाओ। मैं आ नहीं सकता, तुम भिजवा दो ना किसी के। कैसे? चलो ठीक है, मैं ऑनलाइन ट्रांसफर करवाती हूँ। ओके हाँ ठीक है, ओके, बाय बाय। पापा का फोन। पापा को क्या बोलूंगा मैं, पैसे भेज ही नहीं पाया। हेलो पापा। हेलो, हाँ बेटा, कैसे हो तुम? मैं तो बढ़िया हूँ पापा, सॉरी पापा, मैं पैसे नहीं भेज पाया। पैसे भेज नहीं पाए? अब तुम्हारे पैसे की कोई जरूरत भी नहीं है। मतलब पापा मम्मी ठीक हो गई? मतलब मम्मी ठीक नहीं हो गई? मतलब मम्मी हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चली गई। क्या बोल रहे पापा? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ बेटा, तुम्हारी माँ हम सबको छोड़कर चली गई। नहीं नहीं पापा, ऐसा मत बोलिए। मैं पैसा भिजवाता हूँ, मैं कहीं और से पैसे मांग के लाऊंगा पापा, लेकिन प्लीज आप ऐसा बात मत बोलिए पापा। अब पैसे से क्या होगा बेटा? अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तुम्हारी माँ वापस नहीं आएगी, कितना भी पैसा तुम भेज दोगे। नहीं नहीं पापा, ऐसा मत बोलिए, मैं मम्मी की भी नहीं रह पाऊंगा पापा। प्लीज सही मजाक कर रहे हैं ना आप? मम्मी ठीक हो गई ना? रामा तो रो रहा है। मजाक नहीं कर रहा बेटा, मैं हकीकत बता रहा हूँ। अब तुम बिन माँ के हो गए। पापा रो मत बेटा, जो होना था वो हो गया। अगर माँ को देखना चाहते हो तो आ जाओ, अर्जी तो देख लो कम से कम। पापा मैं नहीं आ सकता, मेरे पास पैसे नहीं है।
मम्मी का तुम्हारे अंतिम संस्कार करता हूँ। फोन रखता हूँ बेटा, बहुत लेट हो रहा है, सब लोग इकट्ठा हो गए हैं। ठीक है, रो मत बेटा, अपने आप को संभालो। जो ऊपर वाला को मंजूर होता है वही होता है। मुनि होकर रहे, ना कोई उसे टाल सके, जिसे रखे विधाता ना कोई उसे मार सके। बेटा बहुत देर हो गई, हम लोग चल रहे हैं। रखता हूँ बेटा, अपना ध्यान रखना। चलो भाई, अब ठीक हो। रो मत रामू, मैंने सुना है तेरे साथ क्या हुआ है। मालिक, मेरी माँ नहीं बची। हाँ, मैंने सुना है, और उससे पहले भी क्या क्या हुआ वो भी मैंने सुन लिया है। तू रो मत, तू चिंता मत कर, तू अपने घर जाएगा, तू अपने माँ से मिलने अंतिम बार अपनी माँ को देखने जाएगा। मालिक, मैं अपनी माँ को नहीं बचा पाया। उसके लिए मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, जो भी तेरे मालकिन ने तेरे साथ किया है। अरे मैंने तुझे कहा था कुछ भी दिक्कत हो मुझे बता ना, तूने बताया क्यों नहीं? मालिक, मैं नहीं चाहता था कि आप लोग का घर टूटे मेरे वजह से। माफ कर देना मालिक मुझे। अरे मेरे घर टूटने से ज्यादा तेरी माँ की जान बचानी थी। अब तो कितना भी कुछ हो जाए, तेरी माँ को वापस नहीं ला सकता ना। लेकिन मेरे भाई, तू टेंशन मत ले, तो अपनी माँ को कांता जरूर देगा। तो अभी निकलेगा अपने घर के लिए। ये पैसे रख और जल्दी से निकल, बाकी यहाँ का मैं देखता हूँ। ठीक है मालिक। तूने अगर पहले बता दिया होता ना तो मैं तेरी माँ को मरने नहीं देता। मालिक, मैं घर निकल रहा हूँ। तू जल्दी निकल और जाके मेरे को फोन करना। ठीक है मालिक। इसकी इतनी हिम्मत। अरे क्या तुम पैसे पैसे करते रहते 24 घंटे। अभी तो 2 दिन पहले ही तो ये तो तुम्हें 50,000 रुपए। शीला, तुम हो कहाँ पे? क्या 1 लाख कहाँ से लाऊं? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अरे ये क्या मतलब है, अगर पैसे नहीं दूंगी तो तुम मुझसे बात ही नहीं करोगे? शीला, मैं बात। ये क्या किया तुमने? अब क्या किया मैंने? तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया? अरे क्या किया भाई? ओ वाह, कुछ पता ही नहीं है तुमने किया क्या है। ये पहेलियां बुझाना बंद करो और चुपचाप बताओ हुआ क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रामू से पैसे छीनने की? अरे कौन से पैसे? मैंने उससे कोई पैसे वैसे नहीं छीने। झूठ बोल रहा है वो। बहुत झूठ बोल रहा है। हाँ, बहुत झूठ बोल रहा है। तो और क्या भाई, तुम्हें मेरे पे विश्वास है या उस पे? उस पे ज्यादा विश्वास है। पता है तुम्हारे पैसे छीनने से क्या हुआ? अरे उसकी माँ की इलाज टाइम पे नहीं हुआ और उसकी माँ चल बसी। क्या? उसकी माँ? हाँ, उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो तुमसे पैसे मांगे थे, तुमने नहीं दिए, तो मुझे लगा कि उसको फालतू में देने से बेहतर है पैसे मैं ही रख लूं। वाह, तुम्हें पता है मैंने उसको पैसे क्यों दिए थे? उसकी माँ बीमार थी, अस्पताल में भर्ती थी, उसकी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे दिए थे मैंने उसे। और तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए थे? शॉपिंग करने के लिए। तो कौन सा ज्यादा जरूरी था, तुम्हारा शॉपिंग कि उसकी माँ की जान? अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी माँ मरी नहीं, तुमने उसका मर्डर किया है। अगर तुम उससे पैसे नहीं छीनते ना तो आज उसकी माँ जिंदा होती। नहीं करना चाहती थी, मुझे पैसों की जरूरत थी तो मैंने ले लिया। मुझे नहीं पता था कि मेरे पैसे लेने से ये सब हो जाएगा। अरे मैंने तुम्हें कहा तो था सैलरी आने पर मैं तुमको पैसे दे दूंगा। इतनी भी क्या जल्दी थी, इतनी भी क्या जरूरत थी तुम्हारी? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है तुम इतने पैसे कर क्या रही हो। और ये अभी फोन पे किससे बात कर रही थी तुम? वो मेरी सहेली से बात कर रही थी। छोड़ो यार, तुम नहीं समझोगे, तुम जैसे औरत से बात करना ही बेकार है।
मैंने क्या किया? अपने बॉयफ्रेंड को पैसे देने के चक्कर में किसी की जिंदगी छीन। कौन होती हूँ मैं? कौन होती हूँ मैं किसी की माँ का प्यार छीनने वाली? क्यों किया है मैंने? सिर्फ अपने प्यार के चक्कर में। शायद जिस इंसान को मुझसे प्यार ही नहीं है, मैं उस इंसान के लिए किसी की माँ की जिंदगी छीन रही। कल उसने मुझसे 50 मांगे, आज 1 लाख। शायद वो मुझसे प्यार करता ही नहीं, वो सिर्फ पैसे से प्यार करता है। इतनी खराब नहीं हो सकती मैं इतनी बेरहम दिल कैसे हो सकती हूँ?